हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 20 MCQ सीरीज़ में। और आज का टॉपिक है हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का कॉलोनियल पॉलिसीज इन ब्रिटिश इंडिया। खास करके फोकस्ड रहेगा एजुकेशन पॉलिसी पर। और कल हम लोग जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जाएंगे उस पर 20 MCQ सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें खास करके लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली या अन्य जो गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा किस तरह से प्रशासन में और प्रेस में क्या चेंजेस लाया गया उस पर फोकस्ड रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उस पर एक अलग MCQ बनता ही है 20 MCQ सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा हुई थी। दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोर्ट विलियम जो कॉलेज है कलकत्ता में स्थापित किया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था और 10 जुलाई 1800 ईस्वी को किया गया था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसका दूसरा जो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश जो ICS अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको भारतीय भाषाओं में शिक्षा दिया जाए, क्योंकि भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने से वो जो प्रशासन में है उसका सही अप्रोच से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ को इससे लाभ हो सकता है। इसमें एक फैक्ट है दोस्तों कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल नियुक्त किए गए वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। नेक्स्ट है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में किया गया था। इसमें राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, इन सब का प्रमुख योगदान था दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना में। जस्टिस सर एडवर्ड हाइड, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय, इन सब का भी रोल था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में संस्थापक हैं, सूची 2 में संस्थाएं हैं। तो जोनाथन डंकन, तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापित किया था 1791 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 उसमें स्थापना किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। और विलियम बेंटिंग कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था 1835 ईस्वी में। तो ए का होगा पाँचवा, बी का होगा पहला। ए का पाँचवा, बी का पहला, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा बार हम देख लेते हैं। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा जो है हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई वह वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाई भाषा और यहाँ संस्कृतों को संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। फिल्ट्रेशन सिद्धांत दोस्तों उस समय 2 विचारधाराएं थी, एक था ओरिएंटलिस्ट और एक थे एंग्लिस्ट। एक प्राच्यवादी, एक आंग्लवादी। प्राच्यवादियों का मानना था कि जो भारतीय जो शिक्षा का प्रसार का माध्यम वो देसी भाषाएं हो और भारत के ज्ञान विज्ञान के ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और दूसरा था जो आंग्लवादी थे, उनका कहना था कि नहीं, जो भारत में उस शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो उसका जो भाषा होना चाहिए वो अंग्रेजी माध्यम हो, और जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान है उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। उसी का समर्थक था लॉर्ड मैकाले, आंग्लवादी था। और जो प्राच्यवादी थे जोनाथन डंकन और वॉरेन हेस्टिंग्स आदि। तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत में ये था कि जब भाषा अंग्रेजी माध्यम में होगी तो जो इलाइट क्लास है भारत का, ठीक है, उसमें शिक्षा का प्रसार प्रचार होगा। और जब वो पढ़ लिख जाएगा तो जो जनमानस है उसको वो उसमें शिक्षा का प्रसार प्रचार करेगा। तो एक तरह से एजुकेशन जो है फिल्टर होकर नीचे तक पहुँचेगी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन लॉर्ड मैकाले का ही है दोस्तों। वो लॉर्ड मैकाले जो था वो अंग्रेजी ज्ञान को भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है उसको वरीयता देता था, उसको वो अधिक क्या कह सकते हैं, उसको एक अच्छा क्वालिटी वाला मानता था।
जबकि भारतीय साहित्य ज्ञान विज्ञान को वो 2वें दर्जे का मानता था। वाइट बर्डन्स थ्योरी का वो समर्थक था। तो उसका कहना था कि जो यूरोप के अच्छे पुस्तकालय हैं उसमें जो उसकी एक अलमारी का जो एक भाग है वह संपूर्ण जो भारत और यूरोप के संपूर्ण साहित्य है उसके बराबर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भी आंग्लवादी समर्थक थे और इन्होंने जो उच्च शिक्षा का माध्यम था उसको अंग्रेजी के रूप में स्वीकार किया और इन्हीं के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पारित किया गया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन 1882 में जो है स्थापित की गई थी। प्राथमिक शिक्षा पर इस पर विशेष फोकस था और इसका स्थापना मुख्य रूप से जो वुड डिस्पैच था उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे उसको संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। और जैसे सिफारिश किया गया था हंटर कमीशन के द्वारा वो था कि प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें राज्य की भागीदारी को मतलब बढ़ाया जाए और देसी भाषा में जो प्राथमिक शिक्षा को दिया जाए। दूसरा है कि जो स्थानीय निकाय है उस पर प्राथमिक शिक्षा पर कंट्रोल होना चाहिए, जैसे जिला और नगरपालिका बोर्ड हो उनको ट्रांसफ़र किया जाए प्राथमिक शिक्षा को। अगला है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे और इन्होंने जो है दोस्तों पुणे में 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था और इसमें इनके साथ दिए थे गोपाल गणेश अगरकर। ये भी नाम इम्पोर्टेंट है गोपाल गणेश अगरकर का। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी को किस अन्य नाम से भी जाना गया? तो दोस्तों जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना था उसको सेडलर आयोग भी कहा जाता है और ये आयोग मुख्य रूप से जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने जो समस्याएं थीं उसको रिपोर्ट करने के लिए ये आयोग बनाया गया था और इसने कुछ अपना सिफारिश भी की थी कि अधिक से अधिक विश्वविद्यालय खोले जाना चाहिए। दूसरा कि विश्वविद्यालय जो शैक्षिक मामला है उस पर सरकारी नियंत्रण है, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। तीसरा कि अकादमिक परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए और ये रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई थी ये लगभग सभी उस समय के जो विश्व यूनिवर्सिटी थी उस पर एप्लीकेबल होती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये डी.के. कर्वे, धोंडो केशव कर्वे के द्वारा 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्गुसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। तो ये 1885 में पुणे में जो प्रसिद्ध फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किया गया था वो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से किया गया था और इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं कि गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण रोल था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था। तो 1948 में बनाया गया था प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधाकृष्णन के अध्यक्षता में। इस आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग ही था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने आरंभ किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरुकुल कांगड़ी जो है ये आंसर इसका डी होगा। ये 1902 में स्थापित किया गया था गुरुकुल कांगड़ी स्वामी सदानंद के द्वारा और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा है उसको पुनर्जीवित किया जाए, इसी के लिए इसको स्थापित किया गया था गुरुकुल कांगड़ी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो दोस्तों ये पायनियर अखबार है जिसने इसका समर्थन किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था इसको दोस्तों और इसमें ये था कि जो प्रमुख देसी समाचार पत्र थे अगर वो ब्रिटिश जो पॉलिसी है उसके खिलाफ लिखते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। इसमें अंग्रेज़ी भाषा को ऐड नहीं किया गया था। तो इस एक्ट का समर्थन यही पायनियर अखबार ने किया था। और आपको बताना है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है जो, तो कौन सा वो समाचार पत्र था जिसने अपने आप को रातों रात चेंज कर लिया था?
आपको ये कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने किया था लाहौर में, और इसी का नाम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, और इसे 1886 में लाहौर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया? तो सिविल सेवाओं को इंट्रोड्यूस करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसी को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है भारत में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसका शासनकाल था 1786 से 1793 ईस्वी तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि दोस्तों इसने योग्यता आधारित जो है भर्ती प्रणाली की नींव रखी, और उस समय जो भाई भतीजावाद और सिफारिशें थीं सिविल सेवकों के बीच में, उसको इसने बंद करवाया, और सिविल सेवक हैं उनका वेतन तय किया, और पदोन्नति का जो है पदोन्नति में जो है वरिष्ठता को इसने आगे बढ़ाया। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगा। तो इन सब चीज़ों को ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हमको लोग कल पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इसे क्रैक किया था इंडियन सिविल सर्विसेज को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो एक है सती प्रथा का निषेध 1829 ईस्वी, शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प ये 1913 में आया था, और प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय काल में। तो पहला हो जाएगा 1, इसके बाद 3, इसके बाद 2, 1 3 2। प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। और शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प 1913 में इसका प्रमुख था कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में जो पाठ्यक्रम होते हैं उनको अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए इसके लिए था ये। और मौजूदा उस शिक्षा में सुविधाएं किस तरह से बढ़ाई जानी चाहिए ताकि भारतीय छात्रों को विदेश नहीं जाना पड़े, यही सब सिफारिशें थीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड समिति 1808 से 1812 में ने किसका विभाजन करने की सिफारिश की? तो दोस्तों बर्ड समिति बना था 1808 से 1812 के बीच में ये, और इसने जो अपना सिफारिश दिया उसमें कहा गया कि जो कलेक्टर है और मजिस्ट्रेट दोनों इसको अलग किया जाना चाहिए, यानी प्रशासनिक कामों को जो न्यायिक कार्य है उससे अलग किया जाए। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके पहले भी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कलेक्टर को जो है उसका राजस्व वसूलने का और न्यायिक कार्य करने को अलग करने का मतलब उसमें थोड़ा सुधार लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये भी बर्ड समिति के द्वारा भी ये सिफारिश किया गया कि मजिस्ट्रेट वाला काम और कलेक्टर वाला काम दोनों को अलग किया जाए। अगला है, वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने स्कूल स्तर पर उच्च अध्ययन और स्थानीय भाषाओं के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, ये भी सही है, पहला भी सही है। इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, ये गलत है दोस्तों, इसमें तीसरा नहीं होगा। इसने मास एजुकेशन पर बल दिया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी तो मैकाले ने सपोर्ट किया था, वुड डिस्पैच ने नहीं। इसमें 1 2 सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया, और यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को खारिज कर दिया था। उसने जन शिक्षा, सभी वर्गों के लिए शिक्षा पर जोर दिया। तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया गया ब्रिटिश कॉलोनी पॉलिसी के द्वारा। उसमें इस पर कुछ क्वेश्चन मैंने बना लिया है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 4-5 क्वेश्चन ही बनाया है। तो चलिए कल हम लोग देखेंगे इसको। थैंक यू।